नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नीति भंडार में। दोस्तों, सोमवार 3 फरवरी 2025 को माघ मास की स्कंद षष्ठी पड़ रही है, जो बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग है। इस दिन का विशेष महत्व है और इसे बहुत फलदायी माना जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर माघ मास की षष्ठी तिथि सोमवार को पड़ती है तो आपको 7 दूरवा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय दुर्लभ है और इसका प्रभाव अद्भुत माना जाता है। शिव पुराण कथा में भी कहा गया है कि इस उपाय को करने से पूरे साल की पूजा का फल मिलता है। जो लोग पूरे साल इस उपाय को करते हैं, जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये एकमात्र मौका है। इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पितृदोष, मंगल दोष या जीवन में चल रही अन्य समस्याएं इस उपाय को करने से हल हो सकती है। जो परिणाम इससे भी प्राप्त नहीं होते हैं, वे इस सोमवार षष्ठी उपाय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए इसे पूरी तरह से समझना जरूरी है। इस वीडियो में इसे आसान और स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है ताकि कोई भी इसे आसानी से कर सके। इस अवसर को हाथ से जाने न दे और इस शुभ तिथि का पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय लिखें, नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस सोमवार षष्ठी तिथि को हमें ये 7 दूरवा का उपाय कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी ये वीडियो देखे उसने 7 दूरवा का उपाय जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के एक दाने का भी बहुत बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात 7 दूरवा की हो तो ये सोने पर सुहागा के समान हो जाती है। और ये एक सोमवार षष्ठी तिथि बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, ये 7 दूरवा का उपाय किसे करना है, सबसे पहले हमें वो बात जान लेनी चाहिए। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं या बहनें, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माता या बहन ये उपाय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके घर के सभी सदस्य ये उपाय कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को करवा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी कोई इच्छा हो या कोई दुख या समस्या जिससे वो सिर्फ अपने लिए ही मुक्ति पाना चाहता हो, तो वो अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। वरना अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय अपनाना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवार का हर सदस्य भी ये उपाय अपना सकता है और पूरे परिवार के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी इसे कर सकती है। अगर माताएं बहनें घर पर मौजूद नहीं है या ये उपाय करने में असमर्थ है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य ये 7 दूरवा उपाय कर सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, ये 7 दूरवा उपाय हमें कहाँ करना है? हमें शिव मंदिर में जाकर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगला सवाल जो आता है वो इस उपाय को लेकर है कि इस उपाय को हमें कब करना चाहिए, सुबह के समय या शाम के समय। तो देखिए, आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे भाई, इस 7 दूरवा उपाय को करने का सबसे अच्छा समय क्या होगा, तो हम आपको बस इतना ही बताएंगे। मैं यही कहूंगा कि अगर आप सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना अगर आप शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम सुबह के समय उपाय करते हैं तो हमें इसे कितने बजे से कितने बजे के बीच करना है, और अगर हम शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो हमें इसे कितने बजे से कितने बजे के बीच करना है। तो देखिए, सुबह जितना जल्दी हो सके आपको उपाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं या अगर देरी हो भी जाती है, तो आपको उपाय 10 या 11 बजे तक कर लेना चाहिए। लेकिन ये 12 बजे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद
दोस्तों, अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल का समय है। लेकिन अभी के मौसम में, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को शाम 7 बजे या 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। मतलब शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वो सभी सरल है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि आपको रोज 7 दूरवा उपाय जरूर करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको वो उपाय बताया गया है जो आपको करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला उपाय देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, बार बार परेशानी आ रही है, आपको अपने व्यापार और अपने पैसों में घाटा हो रहा है, यानी हर काम में घाटा हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली है दूरवा। आपको पता है दूरवा जो कि भगवान गणेश को समर्पित है, तो आपको उस दूरवा की जरूरत पड़ेगी और साथ ही एक लोटा जल भी। और जब भी आप ये उपाय करें तो आपको कल सुबह जल्दी उठकर करना है। वो आपको सुबह के समय ही करना है। आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है, ठीक है? तो आपको एक दूरवा लेनी है। अगर आपको आधी दूरवा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक दूरवा लेनी है। अगर आपको ज्यादा दूरवा नहीं मिलती है तो उसकी जगह एक ले लीजिए। आप दूरवा भी खरीद सकते हैं। दूरवा आपको कथा पर भी आसानी से मिल जाएगी। बस याद रखें, दूरवा शुद्ध होती है और इसका मतलब है कि आपको इसे शुद्ध करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप एक दूरवा या एक से अधिक दूरवा भी खरीद सकते हैं। एक दूरवा, एक प्रकार की टोकरी लें और इसके साथ एक जल का बर्तन लें और इन दोनों चीजों को शिवजी के मंदिर में ले जाएं। शिवाजी के मंदिर में जाएं और सबसे पहले शिवजी के पास बैठें। शिवजी के पास बैठने के बाद सबसे पहले आपको इस दुर्भाग्य को शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। आपको दुर्भाग्य को इस तरह समर्पित करना है कि दूरवा की छड़ी का मुंह जलधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से पानी नीचे बहता है, और दूरवा का जुड़ा हुआ हिस्सा अपने आप शिवजी की पीठ की तरफ होगा। तो इस तरह से दूरवा की ये दूरवा आपको दी जाएगी। आपको इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना होगा और जो जल का बर्तन आप अपने साथ लाए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक धारा के रूप में समर्पित करना होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये उपाय इस व्यक्ति को करना है। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है या परीक्षा में पास होना चाहता है तो इस व्यक्ति को ये उपाय अपने हाथों से करना होगा, तभी ये उपाय काम करेगा, ठीक है? ये उपाय करने के बाद आपको इसे 3 महीने तक करना होगा। कितने दिनों तक आपको ये करना है? जब तक आपकी नौकरी नहीं चली जाती, जब तक आप ये उपाय नियमित रूप से नहीं करेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाले लौंग लेने हैं। इसके साथ ही आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद लेना है और इसके साथ ही आपको एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाए। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी आपके पास है उसे निकाल ले। 2 फूल वाले लौंग हैं, आपको इनको शहद में अच्छे से डुबाना है, यानी कि दोनों लौंग पर अच्छे से शहद लगाना है। अब आपके पास एक लोटा जल जो है, सबसे पहले आपको उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसे समर्पित करना है। अब आपको शिवलिंग पर शहद के साथ 2 फूल वाली लौंग चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है कि जीवन में रोग खत्म हो और जीवन में परेशानियां खत्म हो और सारी परेशानियां खत्म हो जाए, जीवन की कर्ज की समस्या खत्म हो। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आपको ये 2 लौंग के फूल शहद में मिलाकर शिवलिंग पर रख देने चाहिए। ये आपको चढ़ाना है। आपकी जो भी समस्या है वो इस शुक्रवार को जरूर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। अब हम दूसरे उपाय की बात करेंगे। देखिए, ये उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। देखिए, ये उपाय है, ध्यान रहे कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही
आपको अपने घर से तांबे के बर्तन में शुद्ध जल ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर आपके पास जो 5 मूंग की दाल है, उसमें से सबसे पहली मूंग की दाल शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी महाराज को खिला दे और जहां पर उनके पैर उठे हों वहां पर मूंग की दाल चढ़ा दे। आपको पहला हरा चना समर्पित करना है और आपको नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपको दूसरा हरा चना लेना है और उसे शिवलिंग पर श्री गणेश जी के स्थान पर रखना है। आपको यह दूसरा हरा चना समर्पित करना है, यानी आपको यह दूसरा हरा चना शिवलिंग के दाईं ओर समर्पित करना है और फिर आपको नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। हरे चने का तीसरा दान भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना चाहिए। शिव की जलाधारी वही है जहां से जल बहता है। उभरी हुई रेखा के बीच में जो सांप के रूप में है, आपको तीसरा हरा मूंग वहां समर्पित करना है और फिर आपको नमः शिवाय का जाप करना है। अब दोस्तों चौथा हरा मूंग भगवान कार्तिकेय जी को अर्पित करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और आखिरी हरा चना बचा है, उसे आपको एक जल के बर्तन में डाल देना है, उसे अंदर डाल देना है और इस हरे चने वाले जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जल आपको बहुत धीरे धीरे चढ़ाना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर अभिषेक करना है। अगर आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, या अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करनी है। आपको या तो अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है या अपने इंटरव्यू के लिए या धन प्राप्ति के लिए। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, आपको महादेव से उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। उसे आपको लेना है और फिर आपको अपने घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपनाएगा तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटे को गूंद कर बना सकते हैं। दीपक में गोल बाती का इस्तेमाल करें और उसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। इसमें आपको सिर्फ एक फूल वाला लौंग लेना है। अब इस एक दीपक और एक फूल वाला लौंग लेकर आपको सीधे बरगद बागड़ के पेड़ के पास पहुंचना है। वहां पर देखिए, सबसे पहले आपके पास एक फूल वाला लौंग है। आपको इसे बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित करना होगा। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ी परेशानी आने वाली है, तो वो इस उपाय से महादेव की विशेष कृपा से दूर होने वाली है। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में जो भी समस्या आने वाली है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको बरगद के पेड़ की जड़ में एक लौंग समर्पित करना है और वहां पर आपको गोल बाती वाला दीपक जलाना है जो आप अपने साथ लाए हैं। आपको ज्योति जलानी है और ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे कि इस साल आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। तो आपको इस तरह से इस उपाय को करना है। अब हम जानते हैं चौथा विशेष उपाय देखें। अगर आपकी शादी में कोई समस्या आ रही है, अगर आपका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के बर्तन की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने घर से शुद्ध जल लेना है और उसके साथ ही आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना है। अब आपको करना यह है कि आपने जो लाल चंदन लिया है उसे आपको जल के बर्तन के अंदर डालना है और ये जल ही हो जाएगा। आपको इसे लाल चंदन से तैयार करना है और लाल चंदन से युक्त इस जल को आपको भगवान शिव के मंदिर में ले जाना है। वैसे तो आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस लाल चंदन से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है। अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज से बचना है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आप देखेंगे एक दिन आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी।